हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जो शॉर्ट जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, आप सबने देख ली होगी। ठीक है भाई, राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है उसके द्वारा आपकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो ये आपने सारा कुछ इसमें देख लिया होगा। ठीक है, इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे मान लो कि भाई इसमें देखो पदों का विवरण, एक तो मुख्य रूप से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो पदों का जो विवरण आप यहाँ से देख सकते हो कि जो लेवल प्रथम है, ठीक है, आपका जो लेवल प्रथम है उसमें देखो, आप यहाँ से देखोगे तो इसमें लगभग जैसे सामान्य शिक्षा की अगर बात करें, क्योंकि अभी जो पदों का विभाजन होकर वापस से जो नई जो विज्ञप्ति है या जो सारगर्भित जो विज्ञप्ति है वो भी जारी होगी, वो भी जारी नहीं हुई है। तो 17,000 देखो 563 सामान्य के पद है। अगर टोटल बात करें लेवल 1 में तो आपके 21,000 पोस्टें आई है लेवल 1 की। और अब की बार देखो विशेष जो शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक के भी काफ़ी अच्छे पद आए हैं। तो मतलब कि देखना, अब जैसे लेवल 1 में भी 1,085 यहाँ से आए हैं। ठीक है, फिर अन्य सब्जेक्टों के भी हैं, जैसे कुल आपके जो विशेष शिक्षक हैं उन लेवल 1 वाले, उनके 1867 पद यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें आई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसे जैसे मान लो अगर कुल योग की आप बात करोगे, देखो कुल जो विशेष शिक्षक हैं उनके इतने पद हैं, 2633 पद हैं। जैसे इसके अलावा बात करें सेकंड लेवल में, तो सेकंड लेवल में जैसे मान लो कि मैं अंग्रेजी की बात करूँ, सबसे अच्छे जो पद आए हैं वो 8,782 पद अंग्रेजी के हैं, 3176 पद आपके हिंदी के आए हैं, 7435 पद आपके विज्ञान और गणित के आए हैं, और 4742 आपके इसके हैं सामाजिक अध्ययन के। तो ये पदों का वर्गीकरण, ये अभी कैटेगरी वाइज जो पदों का वर्गीकरण है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। क्यों, और इसमें जो मुख्य बातें थी वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी जो जैसे आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पहले से मालूम चल गया होगा। भाई 21 तारीख से फॉर्म भरने वाले हैं, 19 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट का भी आपको मालूम चल गया होगा। तो कहने का मतलब ये जो सारी बातें आपने देख ली पहले। अब देखो आपके पास 70 दिन बचते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपकी 25 से 28 तक होगी। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर आपके पास 70 दिन बचते हैं तो अब थोड़ा लेवल वाइज सिलेबस आपका देख लेते हैं। जब आप लेवल 1 की बात करोगे, सबसे पहले मैं लेवल 1 की बात कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि लेवल 1 और 2 दोनों में आपकी जो एग्जाम वो 300 अंकों की होगी। ठीक है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लगभग 70 दिन का समय है। तो 70 दिन में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और कौन सी क्लासेज हमारे द्वारा दी जाएंगी, वो सारी अपन बातें इसमें करने वाले हैं। देखो कि 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 300 अंकों का 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, इसमें टाइम 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और सभी जो प्रश्न है बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान रखना जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3 है, ध्यान रखना। काफ़ी ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि 1/3 माइनस मार्किंग बहुत होती है, तो इससे आपको बचना है। ठीक है, अब देखो लेवल 1 की बात करें सबसे पहले, भाई जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो जैसे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपका जाता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, जिसमें कौन कौन से आप जैसे 100 नंबर के कुल मिला के यहाँ से जो आपके हैं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 1 की बात करें तो यहाँ से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। अब जिसमें कौन कौन से, जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, भाई राजस्थान का भूगोल, अब यहाँ से आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। अब जैसे कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया। ठीक है, उसके बाद मानसून तंत्र और जलवायु हो गई राजस्थान की। जलवायु में भी जैसे आपके जो कोपेन का वर्गीकरण है, थानवेट का है, ठीक है, टिवार्थी का वर्गीकरण है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपवा तंत्र में आपको नदियाँ देखनी है, ठीक है, झीलें पढ़नी है, बांध पढ़ने हैं। तो टॉपिक वाइज आपको चलना है। उसके बाद जैसे राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव हैं, मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, प्रमुख फसलें हैं, जनसंख्या रिपोर्ट आपको 2011 वाली देखनी है। और ये जो भी क्वेश्चनों का जो पैटर्न, अब आपको सीधा नहीं पूछता, अब आपसे जैसे मान लो ऐसे पूछ लेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग की जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इस प्रकार के क्वेश्चन। जनजातियाँ हो गई, जनजातीय क्षेत्र हो गए, धात्विक अधात्विक खनिज हो गई, ऊर्जा के संसाधन, ये सारे जो कुल मिला के राजस्थान के जो भी आपके जीके के ये जो टॉपिक है वो सारे, जैसे राजस्थान में पर्यटन है, राजस्थान में यातायात के साधन है, तो यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर जो सेकंड पार्ट आ जाएगा उसमें आपको इतिहास और जो कला संस्कृति है उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें, अब जैसे इनको तो आप मुख्य रूप से पढ़ोगे, कालीबंगा है, आहार है, गणेसर है, बालाथल है और बैराट है, तो ये सभ्यताएं आप पढ़ लोगे। उसके बाद में कुल मिला के आपका जो ये सिलेबस है, जैसे मान लो कि व्यक्तित्व है, वस्त्राभूषण, 1857 क्रांति, एकीकरण, ये सारा कुछ, तो ये है। इसमें से आपके जो लेवल 1 है, ठीक है, उसमें एक तो आपका जो ये पार्ट है, भाई ये तो अपना जीके वाले जो 50 क्वेश्चन है उसमें आ गया आपका क्या क्या,
अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात कर लूँ तो 50 जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपकी ज्योग्राफी आ गई, ठीक है, प्लस आपकी हिस्ट्री आ गई, प्लस आपकी आर्ट कल्चर आ गई, ठीक है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब ज़्यादा किसके पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखो, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनको तैयार करने की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो आगे जैसे एक इसी में टॉपिक आएगा आपका राजस्थानी भाषा का, ठीक है, राजस्थानी भाषा का। तो अगर जैसे मान लो कि वहाँ से अपन 15-15 क्वेश्चन का एवरेज लगाएं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको राजस्थानी भाषा के देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से राजस्थानी भाषा भी आपको कवर करनी है। फिर जैसे सेकंड पार्ट में 80 नंबर का है, कुल मिला के 40 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। भाई यहाँ से कितने आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 पूछे जाएंगे। जैसे अब उसमें क्या क्या आ गया कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो कि अपन डेली का यहाँ से एक एक टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। 70 दिन में 70 टॉपिक अपन कवर करेंगे, सारा आपको क्लियर करवा दूंगा यहाँ से। इसके अलावा देखो शैक्षिक परिदृश्य, अब ये देखो दोनों लेवल के लिए उपयोगी है शैक्षिक परिदृश्य। और मान के चलना यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके शैक्षिक परिदृश्य के आएंगे। और इसके लिए तो अपनी जो क्लास है पहले से चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। भाई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है और पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस मैं डेली करवा रहा हूँ, तो आप वो क्लास ले लो, वो क्लास आपके लिए यहाँ से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। और जीके के लिए मैं आपको बता दूं, देखो जीके के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको जीके की तैयारी करनी है कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड ने बोला है आपको कि 6 से लेके 10 तक, लेवल 1 में तो 6 से लेके 10 तक की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और जो लेवल 2 है उसमें 6 से लेके 12 तक की बुक। तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी की बुक है 6 से 10 तक का तो सॉल्यूशन करवा दिया है। यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारी क्लासें हैं। बट चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज करवाए हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अपन जल्दी ही 12वीं क्लास का भी आज स्टार्ट कर देंगे, तो ये क्लास आपको यहाँ से लेनी है ताकि आपका जीके का पोर्शन है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा आगे अपन चले तो आगे जैसे आप बात करोगे तो अगला जो है जैसे अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिनियम है, तो ये भी आपके लिए, हालांकि इसकी क्लासें भी पहले से अपन ने दे दी थी, तो अब इसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं, थ्योरी है, वो सारा कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के मान के चल सकते हो। यहाँ से आप मान के चलना कम से कम जो करंट अफेयर है ना वो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको करंट अफेयर तैयार करना है, या आपको मैराथन क्लासों के द्वारा भी यहाँ से क्लियर मैं करवा दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके विद्यालय विषय, ठीक है। तो विद्यालय विषय में जैसे हिंदी हो गया, अब जैसे ये टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो टॉपिकों के नाम है ना वो आपको पढ़ने हैं, तो वो भी अपन एक क्लास में आपको सारा पूर्ण करवा देंगे। इसके अलावा जैसे मैथ्स हो गई, तो ये आपके विद्यालय विषय हैं। उसके बाद में आपकी आएंगी शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियों की अपनी जस्ट जो क्लास है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो अपनी आएगी। इसके अलावा आपकी जो शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी है, तो इसका भी अपन क्या करेंगे, आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन देंगे। जैसे आज 1 यूनिट के करवा दिए, कल दूसरी 5 यूनिट आपकी, तो 5 यूनिटों की क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन ही आएंगी। भाई आपको पता है कि अब की बार जो साइकोलॉजी है, आपकी जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के क्या है 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो 5 यूनिट है इसमें मतलब मान के चले कि आप 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन जैसे एक यूनिट के 100 क्वेश्चन यहाँ लगा लेंगे, तो वहीं से आपको सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस प्रकार से करने वाले हैं। इसके अलावा एक आपका जो टॉपिक बच जाता है सूचना तकनीकी का, आपने देखा होगा सूचना तकनीकी, तो इसकी जो क्लास है काफ़ी अच्छी क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी क्लास भी आपको आज से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो मतलब कि कुल मिला के अपन बेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लेवल 2 का सिलेबस देख सकते हो यहाँ से, जैसे भाई लेवल 2 का जो जीके वाला पार्ट है वो सारा सेम है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये भी सारा कुछ सेम रहने वाला है सिलेबस। और जो वहाँ जैसे मान लो कि उनका जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी का पूरा आ गया, साइंस रहेगी तो साइंस का पूरा आ गया, इस प्रकार से रहने वाला है। अब अपन क्लासेज की बात करें तो देखिएगा, रीट जो मुख्य परीक्षा 2023 है उसमें आपको पता है कि आपके 70 दिन शेष हैं। कितने दिन बचे हुए हैं, 70 दिन बचे हुए हैं, और अपनी जान लगा देनी है आपको 70 दिन में, ठीक है। अब ये जो अपना चैनल है एडू ज्ञान, इसकी तरफ से आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या सपोर्ट हम आपके लिए करेंगे इसमें, तो देखो शैक्षिक जो परिदृश्य है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, अभी ये क्लास यथावत रखेंगे, अभी जो ये क्लास है यथावत रहेगी। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं सारा कवर करवाने की एक बार यहाँ से कोशिश करूंगा, उसके बाद वापस से आपको मैं एक एक टॉपिक पे 1 लाइनर फॉर्मेट में ले जाऊंगा, फिर रफ एंड टफ फॉर्मूला जो अपना याद करने का होता है ना उस पे लेके चलूंगा और वापस से याद करवाऊंगा, फिर वापस ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। 70 दिन है तो 70 दिन में आराम से ये टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा यहाँ से। इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो क्लास चालू हुई है वो हुई है RSM, जो आपके SSB है, कहने का मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने 2021-22 में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं ना
जो भी राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको पता है इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो भी जीके क्वेश्चन पूछे हैं वो उनके क्लास प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं 2021-22 के पेपरों में जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्लास आपकी आज से आना स्टार्ट हो गई है। और देखो इस चैनल पे आपको क्लासें छोटी मिलेगी और कंटेंट आपको थोड़ा उनमें हाई मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आप जो है जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया यहाँ से आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा जैसे बात करें आपका जो जीके है वो आपका जो भी आपके 2021-22 के पेपर हैं उनके आधार पे आप यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक जो क्लास आएगी वो 70 दिन आपके पास, और मेरे को लगता नहीं 70 आपके टॉपिक होंगे। जैसे आपकी फ्लैगशिप परियोजनाएं होगी, जैसे एक दिन अपन ने फ्लैगशिप ले ली, आरटी एक्ट ले लिया आपका, ठीक है, जैसे जनगणना 2011 ले ली। तो ऐसे एक एक टॉपिक के आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको याद करवाने वाला हूँ जो आपको क्लास में याद हो जाएगा। सूचना तकनीकी है तो सूचना तकनीकी अपनी शाम को डेली क्लास आएगी और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ध्यान रखना सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और शिक्षण विधि है वो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास आएगी। इसके अलावा सबसे जो मुख्य क्लास है आपके लिए एनसीईआरटी, जो कि 6 से 10 तक का मैंने मैटर आपका कवर करवा दिया है, चैनल पे जाके देख लेना। और 12th का है वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जो क्लासें हैं वो आपके लिए यथावत रहेंगी। ये क्लासें जो भी है, अब जैसे इनमें कुछ आपके लिए नई क्लासें जोड़ी गई हैं, तो ये जो क्लासें हैं आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित होने वाली हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको जैसे मान लो कि कल आपकी विज्ञप्ति जारी हुई और हमने आपको सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 25 से 28 फरवरी रहेगी। अब ये जो हमें भी आंतरिक सूत्रों से खबर मिली थी कि भाई जो आपकी एग्जाम है फरवरी लास्ट में होगी, हमने देख लेना आप चैनल पे जाके, सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, सुबह वाले वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन आपको तो क्या है कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो पसंद है, जो आपको मतलब कि आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है, वो आपको पसंद है। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर आप तैयारी करना चाहते हो, केवल तैयारी पे फोकस करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक बार ये क्लासें देखना, कम समय में अधिक मैटर आपको यहाँ से मिलेगा। और रीट की जो भी आपकी पल पल की अपडेट होती है वो वीडियो के द्वारा सबसे पहले आपको सूचित किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और 70 दिन में 70 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, तो ये सारी क्लासें आपके लिए रहेंगी और एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि जब भी क्लास आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।